हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिखाएंगे ट्रिगो में साइन जीरो, कॉस जीरो, टैन जीरो ये सब वैल्यू निकालने वाले यानी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का मान या निष्पत्ति का मान। तो देखो आज सिखाएंगे। तो इसको क्या याद नहीं करना है, हम ट्रिक ऐसा समझाएंगे कि याद अपने आप हो जाएगा और हार्ड भी इजी हो जाएगा। तो कैसे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा फिर अपने आप याद हो जाएगा। तो जिनको जीरो भी समझ में नहीं आता होगा आज समझ में आ जाएगा। शुरू से लास्ट तक एकदम देखते रहना है, तब लगेगा कि मैथ क्या है, कुछ भी नहीं। तो यहाँ कुछ सिखा देते हैं यहाँ पर। जैसे देखो 1/2 दिया हुआ है, अगर रूट लगा देते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर रूट 1 आइए रूट 2। अगर मान लो 1/4 है, अगर रूट करना होगा तो 1 का 1 और 4 का क्या होगा 2। आ गया समझ में। अब मान लो 3/4 है, आइए रूट दे दिए तो ये रूट 3 लिख सकते हैं और नीचे 4 का क्या होगा 2। बस यही सीखना है, इसको अच्छा से ध्यान देना है। फिर क्या करना है, देखो किसी नंबर में 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी और 1 में इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो 0। बस ये तो आ गया समझ में, इसमें कोई तो प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है तो अब देखो ऐसे ही सब वैल्यू निकालने का अलग अलग तरह से होता है। ट्रायंगल से भी निकाला जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हमको तो सिखा रहे हैं अभी क्या, उसका मान निकालने के लिए। तो देखो क्या करो, अगर देखो साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, किसका, 0 का और 30 का, 45 का, 60 का और 90 का, यह वैल्यू निकालना है। तो 0 से स्टार्ट कर देंगे, 0 1 2 3 4, अब 4 से डिवाइड कर देंगे, टोटल में सेम नंबर से डिवाइड कर दिए 4। इसके बाद रूट आ गया समझ में। पहले 0 से 4 तक लिखकर 4 से डिवाइड कर दिए रूट, तो ये क्या हो गया 0, ये क्या हो गया 1/2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 1/√2। ये हो जाएगा √3 या 4 का 2, √3 और 4 का 2। अरे ये तो कट कर 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। आ गया समझ में। अब देखो अगर कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है तो 0 से 4 लिखे थे और 4 से 0 कर देंगे, जैसे 4 3 2 1 0। और ट्रिक वही, 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड कर दिए और सब में लगा दो रूट 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 रूट। तो ये क्या हो गया 1√3/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। याद करने का अच्छा ट्रिक हो गया कि साइन में 0 से 4 लिख कर 4 से डिवाइड करके रूट लिख दो, और कॉस में उल्टा कर देंगे, 4 से 0 तक पहुंचाकर 4 से डिवाइड करके रूट लगा दिए बस। और इसका ट्रिक है, साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट होता है, उसको हिंदी में पूरक कोण कहा जाता है। यानी देखो 0 यानी दो सम ऑफ ए 2 एंगल इक्वल टू 90, उसी को कॉम्प्लीमेंट एंगल कहा जाता है, पूरक कोण।
तो देखो 0 और 90 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट पूरक है। 30 और 60 दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट एंगल है। जैसे जो साइन में 30 का होगा वो कॉस 60 में होगा, जो साइन 90 में होगा वो कॉस 0 में होगा। तो क्लियरली तो देखो यहाँ पर पहले क्या रखेंगे 0, इसके बाद 1/2, 1/√2, √3/2, ये हो गया 1। अब इसी का उल्टा तो कर देना है। अब इधर से लिखते जाएंगे तो पहले हो जाएगा क्या 1, फिर क्या हो गया √3/2, और फिर 1/√2, 1/2, ये हो गया 0। तो ये एक दूसरा का उल्टा है। इधर से गए तो अब इधर से आ जाएंगे वही वैल्यू। क्लियर, एकदम समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से तो यहाँ पर ये जानना है कि tan थीटा का वैल्यू निकालना होगा तो sin θ/cos थीटा। अगर कॉसेक निकालना होगा तो 1/sin थीटा, और सेक थीटा निकालना होगा तो 1/cos थीटा, और कॉट थीटा का वैल्यू निकालना होगा तो 1/tan थीटा। इसका मतलब साइन को रेसिप्रोकल उलट देंगे तो कॉसेक हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको tan, तो साइन बाई कॉस 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 0, 1/2, 1/2, और √3/2, अरे 2 कैंसिल, क्या गया 1/√3, ये तो 1 हो गया, आइए आ जाएगा √3। 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी, तो ये हो गया हमारा इन्फिनिटी। अब इसको उल्टा कर देना है। तो देखो 0 नीचे 1 छिपा हुआ है, तो इसका क्या होगा 1/0, 1/0 को इन्फिनिटी, 1/2 का उल्टा 2, इसका हो जाएगा √2, इसका 2/√3, इसका 1। अब इसको उल्टा करो या इधर से लिख दो, दोनों तो सेम है। तो ये 1 हो गया, ये 2/√3 हो गया, ये √2 हो गया। अभी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये इन्फिनिटी। अब इसका उल्टा कर देंगे तो ये हो गया इन्फिनिटी, ये हो जाएगा √3 tan का, और 1 का तो उल्टा 1 होगा, √3/1 तो 1/√3, और 1/∞ 0। बस इतना याद कर लेने के बाद जितना वैल्यू निकालने वाला होगा टोटल बन जाएगा। तो इस पर एग्जाम्पल देते हैं। एक और चीज़ इसमें बतला देते हैं। अब यहाँ पर हम पूछते हैं, ये सब तो मालूम है, पूछेंगे कि साइन 20 डिग्री और साइन 40 डिग्री में कौन बड़ा है, या कॉस 20 डिग्री 20 या कॉस 40 डिग्री में कौन बड़ा है। ये कैसे पता चलेगा। इसमें देखो ये बड़ा होगा, इसमें ये बड़ा होगा, कॉस 20 बड़ा होगा। तो कैसे, यहाँ देखो साइन में जैसे जैसे एंगल बढ़ते गया उसका वैल्यू भी बढ़ते गया, यानी ये इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, इंक्रीज, बढ़ रहा है। तो जिसमें इंक्रीज होगा तो बड़ा एंगल उसका बड़ा वैल्यू होगा,
तो इसमें देखो 40 और 20 में कौन बड़ा है, ये, यानी इसका वैल्यू भी बड़ा होगा। और कॉस में डिक्रीजिंग होता है, घटता है, डिक्रीजिंग होगा। देखो जैसे 0 डिग्री और 90 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल हो गया, तो 90 में क्या हो गया 0 और ये क्या हो गया 1, यानी कॉस थीटा में जैसे एंगल इंक्रीज बढ़ते जाएगा तो उसका वैल्यू घटते जाएगा। इसका मतलब हुआ कि कॉस थीटा में जो बड़ा एंगल होगा उसका वैल्यू छोटा होगा। तो यहाँ पर ये हो गया, तो ये छोटा है तो ये बड़ा हो गया। अब आगे समझ में, ये भी देखो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है और ये डिक्रीज कर रहा है। तो देखो एक फार्मूला याद कर लो, जब भी वैल्यू बड़ा और छोटा का पता करना होगा तो जिस लाइन में इंक्रीज लिखे हुए हैं उसका एंगल बड़ा रहेगा तो उसका वैल्यू भी बड़ा होगा। जिसमें डिक्रीज है, जिसका एंगल बड़ा होगा उसका वैल्यू छोटा होगा। एकदम क्लियरली समझ में आ गया। अब एग्जामिनेशन में आता है वैल्यू निकालना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस पर आता है। अब जिसे यहाँ पर दे रहे हैं क्वेश्चन जल्दी से बता देना है। अब मान लो फर्स्ट क्वेश्चन, sin 30 इंटू कॉस 60 का वैल्यू, अर्थात sin 30 का वैल्यू 1/2। अरे cos 60 खाली जो दिया है उसका वैल्यू लिखना है। अरे ये भी तो 1/2 होता है, तो ये हो गया 1/4। आ गया समझ में। अब इस पर और क्वेश्चन, अब यहां पर एक क्वेश्चन है कि sin 30 इंटू कॉस 60 प्लस cos 30 और sin 60 का वैल्यू निकाले 60 का। अब ये मान लो इसका वैल्यू, तो sin 30 का ये सब मान मालूम होना चाहिए। तो sin 30 का 1/2, इसका भी तो 1/2 होता है, प्लस इसका √3/2, उसका भी होता है √3/2। तो एलसीएम कितना हो गया 1/4, ये हो गया 3/4, एलसीएम हो गया 4, 1 + 3 4/4 = 1। तो इस तरह का जितना भी केवल प्लस माइनस कर देना है, अब फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेगा तो उसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर देंगे। जैसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन देते हैं, अब जिसे मान लो tan 2 tan 30/1 - tan स्क्वायर 30 का मान होगा। क्या होगा? अर्थात tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3। तो यहाँ रख दो 2 और 1/√3, 1 - 1/√3 का हो गया स्क्वायर। तब यहाँ पर 2 अब आई हो गया √3 और नीचे 1 - 1/3, √3 का स्क्वायर 3। तो देखो फिर 2 अब आई √3, एलसीएम कितना होगा 3, तो 3 या माइनस, यहाँ 3 या -1, तो 2/√3 इंटू ऊपर चला जाएगा 3 या नीचे हो जाएगा 2, और 2 और 2 कैंसिल, और बचा 3/√3। तो 3 को लिख देंगे √3 इंटू √3 और डिवाइडेड √3,
तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया √3। तो आ गया समझ में स्टूडेंट्स। मेन है किसी तरह का क्वेश्चन वैल्यू पूछेगा तो वहाँ पर लिखा रहेगा। और यहाँ पर एक और ध्यान देना, जहाँ पाई होगा वहाँ 180 डिग्री यूज कर देना। अब जिसे पूछेगा कि sin² π/2 प्लस cos² π/2, तो इसका मतलब क्या हुआ 90, तो ये 1 हो जाएगा और cos 90 का 0 यानी 1। तो इसी पर जितना क्वेश्चन हो पूछेगा, sec² 30, cosec² 30, tan² 30, उसी में प्लस माइनस जो भी हो, केवल उसका वैल्यू लिखकर प्लस माइनस तो करना ही होगा, बस टोटल मैथ बन जाएगा। तो ये तो आ गया समझ में कि sin थीटा का वैल्यू लिखना होगा तो 0 से 4, 4 से डिवाइड करके रूट लगा दो। cos का क्या करेंगे उल्टा, 4 3 2 1 0 लिखकर फिर वही काम कर देंगे, या इसको इधर लिख देंगे 90 वाला 0 के पास 60 वाला 30 के पास 45, क्योंकि 45 का कॉम्प्लीमेंट एंगल 45 होता है और 60 का 30 होता है। ये और ये दोनों सेम होगा, देखो ये और ये सेम होगा, ये और ये सेम होगा, ये सेम होगा। और tan थीटा में साइन में cos से डिवाइड कर देंगे। अब साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कॉट। टोटल याद हो गया। अब इस पर जितना होगा सब कंप्लीट। तो ये अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो शुरू से लास्ट तक एकदम अच्छा से देखना होगा और सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना ये सब भूलना नहीं है। खूब जितना शेयर हो, सब स्टूडेंट्स के पास ऐसा मेरा बताया हुआ ट्रिक पहुंच जाए कि उन लोग को हार्ड भी लगता होगा तो वो अभी इजी बन जाए। आज बता भी दिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, वैल्यू भी बतला दिए कैसे आया, कैसे उसका मान निकाला जाता है। तो पूरा शेयर करके फैला देना है कि सब बच्चा पढ़ जाए, सबका मजबूत हो जाए। ओके।